हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 31 दिसंबर, तो कल हमारा ईयर एंडिंग है, तो एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर। और कल का हमारा मेन इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं और आगे के मार्केट एनालिसिस करते हैं। उससे पहले आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखे तो नेगेटिव में हमें 5358 की हमें गिरावट देखने मिली। ये ओपन तो हुई यहाँ पे और ये सब बायर्स को ट्रैप किया क्योंकि इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाया। ये काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट दिया है। ये ऑलमोस्ट 750 पॉइंट्स थी यहाँ से, यहाँ ओपन होने के बाद से डे है। उसके बाद ये वाला जो गिरावट है ये 1250 पॉइंट्स हमें गिरावट देखने मिली डे हाई से। ये काफी भयंकर गिरावट है। बैंक निफ्टी काफी वीक है और निफ्टी से। सेटअप डिस्कस करते हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन करोगे तो आप जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको प्रैक्टिस करना, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस सेटअप से रिलेटेड, तो इस पे डेडिकेटेड अलग सा वीडियो भी बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उस वीडियो में मैंने बताया कि सेटअप को कैसे बनाया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। और रेजिस्टेंस 2 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। ये हमारी कल की एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी ही समझ में आए। ग्रीन का मतलब बेसिकली बाय करना, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। ट्रेडर्स, इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, ये अच्छे से समझ कर लेना। और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है, कुछ चेंजेस नहीं निफ्टी में भी। तो पहला जो रूल है, प्राइस नंबर 1, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। रूल नंबर 2, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है तो उसको 15 मिनट में सस्टेन करनी चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे बताऊं तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन आपको सब जगह पे दिखेगी एनटीसी। सपोज इसके अंदर प्राइस आ गई है तो ये रूल नंबर 1 मेट हो गया, इसी के अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, तो वो हमारा रूल नंबर 2 मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। ये दो काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते, तो थोड़ा ध्यान से इस पे करना। और जब ये दोनों भी रूल मेट होते हैं और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते हैं, जब एंट्रीज की बारी आती तो दो एंट्री है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है, ठीक है। इसको कैसे यूज करना है आगे वीडियो में बताते हैं, फिलहाल के लिए ये दो इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान में रखना। फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई, कल यहीं पे ओपन है तो इसको फ्लैट ओपन बोलते हैं, तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। हम पहले प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए और नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होना चाहिए। जैसे ये दोनों रूल मेट होता है फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप अप यहाँ पे ओपन होती तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगी, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप होती है और अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है और सस्टेन करती है। तो गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ही ये दोनों रूल मेट होता है फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पर ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे और यहाँ पे अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाती, तुरंत ऊपर जाती है या और नीचे गिरती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है।
तो एक जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था, तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में ये सस्टेन करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है, कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में, तो पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद रूल नंबर 1 और 2 होने का मैट होने का वेट करेंगे। जैसे दोनों मैट होता है फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। गाइस अभी टारगेट कैसे लेना है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और सेम निफ्टी में भी इसको अप्लाई करना है। अज्यूम करते हैं यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल मैट हो गए, ब्रेकआउट आया, ऊपर का ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर जो लेवल है वो होंगे टारगेट। सेम है, यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आता है, नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे जो लेवल है वो लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में होंगे तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा बैंक निफ्टी का, वो है 51,900 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज कॉल राइटर्स के यहाँ पे सबसे ज्यादा बिल्डअप बना के बैठे, प्रेशर नीचे के साइड में, यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे, प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। कल हम डाउन ट्रेंड में होंगे तो नीचे एक सपोर्ट का काम करेगी 50,300 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स ने सबसे ज्यादा ओआई बना के बैठे, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, अच्छा खासा सपोर्ट है, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। भले हमारा रूल नंबर 1 और 2 इस नॉन ट्रेडिंग जोन में मेट होकर ब्रेक डाउन आती है तो तुरंत हम एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे एक सेफ एंट्री बनेगी। एग्रेसिव भी कर सकते हो लेकिन वो आप थोड़ा बैक टेस्ट कर लेना, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे लेना है सेफ और एग्रेसिव एंट्री। गाइस लास्ट में बचा है हमारा पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो 0.5 चले गया बैंक निफ्टी का, जो इंडिकेट करता है ओवर सोल्ड, मतलब अच्छी खासी बिग वाली आई है इसके अंदर। तो कल ये गैप डाउन होती तो 0.4 भी चली जाएगी और 0.3 भी चली जाएगी, तो ये काफी ओवरसोल्ड में चली जाएगी। तो वहां से एक पुल बैक आएगा, यानी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो यहाँ पे क्लोज होगी। कल गैप डाउन होती है तो ये ऊपर आ सकती है, इसके बारे डिसाइड करेगी इसको यहाँ पे साइडवेज रहना है, अप ट्रेंड में जाना है या नीचे रहना है। तो शॉर्ट कवरिंग सुबह आ सकती है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना। सेफ एंट्री डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट हो गए, R1 R2। अगर ब्रेकआउट आती है फिर ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसको छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते होते हैं सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होता है, ब्रेक डाउन आता है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल अच्छे खासे मैट हो गए, रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाते हैं और ये ब्रेकआउट आता है। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसकी विक बस याद रखना, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए कैंडल, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी, एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मैट होता है, ब्रेक डाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस याद रखना है नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करता है एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये हमारा कल का इंटरडे सेटअप बन गया। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।